जेई मेंस का फिजिक्स का न्यूमेरिकल है 2023 का। ऑब्जेक्ट मूव विथ वेलोसिटी v1 v2 एंड v3 along a line segment ab दिया हुआ है, bc दिया हुआ है, cd respectively। ab, bc and cd इन द फॉलोइंग फिगर दिया हुआ है आपको। ab इक्वल टू bc, क्या दिया हुआ है आपको? a b इक्वल है bc के, ठीक है। ए डी ए और डी का डिस्टेंस दिया हुआ आपको कितना? 3ab। फिर आपको देन एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी क्या हो? तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे लेट कर लीजिए। आपको ए बी कुछ डिस्टेंस होगा, वो बी सी के बराबर होगा। तो ए बी को हम लेट करते हैं, तो वो भी तो बी सी के बराबर होगा। बी सी का हो जाएगा, वो भी हो जाएगा आपको एक्स। और आपको प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है यहाँ? ए डी इक्वल टू क्या दिया हुआ आपको? 3ab। तो ए डी टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ? 3ab के बराबर है ए बी। याद रखिए, इसको हम लिख सकते हैं ए डी को ए बी प्लस बी सी, बी सी प्लस सी डी। तो यहाँ आपको क्या, इसको लेट किए तो एक्स, ये भी आपका आ गया। ए बी को किए तो लेट ए बी, वो बी सी के बराबर हुआ, तो बी सी भी हुआ एक्स। अब हमको चाहिए सी डी, इसके सहारे से सी डी निकलेगा। 3ab को क्या लेट किए थे? एक्स। यहाँ ए बी को क्या लेट किए? एक्स। बी सी का निकला था, ए बी के बराबर है, वो भी एक्स, सी डी निकल जाएगा। ये आपको 2x माइनस 3x इधर आएगा तो क्या होगा? आपको x घट जाएगा आपको, या 3x में से माइनस 2x घटा दीजिए, यहाँ आपको cd निकल जाएगा। तो x इक्वल टू आपको cd, तो cd इक्वल टू क्या हो गया आपको? x। तो x का निकला आपको cd, वो भी निकल गया। और आपको क्या फाइंड करना है? एवरेज वेलोसिटी। ये v1 है, ये v2 है वेलोसिटी, ये v आपको दी है। एवरेज वेलोसिटी आपका एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है, ठीक है। ये हमको टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम निकालिए आप। टोटल डिस्टेंस तो पता है, ए डी आपको दिया हुआ है, किसके प्रॉब्लम में नहीं दिया? 3ab के बराबर है। ab को लेट किए थे आपको एक डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस 3x हो। अब हमको टाइम चाहिए, टाइम निकालिए आप। तो यहाँ आप टाइम निकालते हैं आप। तो यहाँ देखिए, आप टाइम निकालिए। t1 इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या है आपका? बाय x, और वेलोसिटी v1। t2 निकालिए। t2 डिस्टेंस क्या है? x बाय वेलोसिटी 2। t3 निकालिए आपको। t3 इक्वल टू आपको हो गया बाय वेलोसिटी यानी v3। यहाँ पे लिखिए आप t1 t2 करके, टोटल डिस्टेंस क्या आएगा? सबको ऐड करेंगे ना, टोटल डिस्टेंस निकलेगा क्या? टोटल टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको? t1 प्लस t2 प्लस t3। यहीं पे निकाल, यहाँ पे निकाल लेते हैं टोटल टाइम। t1 का निकला x बाई v1, t2 का निकला है आपको x बाई v2, t3 का निकला है आपको, t3 का निकला x बाई v3। ये आपको टोटल टाइम निकल गया। नीचे लिखिए आप टोटल टाइम। अच्छा, इसको कॉमन भी ले सकते हैं, x को कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा? यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। यहाँ पे देखिए टोटल टाइम की जगह टोटल टाइम क्या आया? 3 है। टोटल टाइम आया है आपको यहाँ
एक्स बाई 1/v1 प्लस क्या आएगा 1/v2 प्लस 1/v3। ठीक है, ये एक्स कट गया, बचा का आपका 3/v/v1 प्लस 1/v2 1/v3। इसका एलसीएम लीजिए नीचे, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आपका एलसीएम लेंगे, ये आपको 3 ऊपर रह जाएगा, एलसीएम लेंगे तो v1 v2 v3 आएगा। यहाँ आपको 1 नीचे में v1 को छोड़िए, बाकी 1 से मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो v2 v3 प्लस नीचे का v2 को छोड़ के जो ऊपर में लिखा हुआ 1 मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो v1 आया और v3 आया। v3 है, v3 को छोड़ के जो 1 है ऊपर में मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या v1 आएगा और v2 आएगा। फिर इसको ये ऊपर चला जाएगा नोमिनेटर में, तो 3 आपको v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय क्या होगा आपको, यहाँ आपको v2 v3 आया और क्या v1 आया v3 आया प्लस v1 और v2। देखिए ये ऑप्शन में मिलेगा आपको, ये तो है नहीं, ये भी है नहीं, 3 आएगा ऊपर, ये होगा। देखिए ऊपर 3 यहाँ तो है नहीं, 3 v1 v2 v3 ये तो मिल गया है, नीचे में भी ये v1 v2 मिल चुका है, v2 v2 मिल चुका है, v2 और फिर v3 v1 मल्टीप्लिकेशन है आपको, सी इज आंसर।